फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गगन बट सेवरी। सो फ्रेंड्स, आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत और सभी भाइयों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो होने जा रहा है टेस्ट ऑफ फूड और फ्रूट्स पर। और आज मैं अपने बर्ड्स को देने वाला हूँ अमरूद, और जो है रेड वाला अमरूद देने वाला हूँ, और देने वाला हूँ सेब, और थोड़ा सा सॉफ्ट फूड है। ठीक है, तो सॉफ्ट फूड हम देंगे सनकनूर और ग्रे पैरेट को, बाकी जिन्होंने बच्चे निकाल रखे हैं उसको, बाकी फ्रूट तो सबको लगाना है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हमने एक चीज नई मंगाई है और वो शायद आप सभी को पसंद भी आएगी। और मैं काफी टाइम से सोच रहा था मंगवाऊं, लेकिन मैं थोड़ा सा टेक्निकल मतलब मैकेनिक आदमी हूँ, मतलब मैं जुगाड़बाजी करके उस काम को चला रहा था। लेकिन फाइनली मैंने लास्ट में ये सोचा कि नहीं यार, इसमें मतलब जुगाड़ वाला काम चलेगा नहीं ज्यादा लंबे टाइम तक। ठीक है, क्योंकि काफी टाइम से चला रहा था मैं, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो रही थी मुझे, तो मैंने कहा यार उसे मंगा ही लेते हैं। तो वो फाइनली पार्सल मेरे पास आज कल रात को आ गया था, समथिंग 10 बजे के आसपास। तो मैंने कहा कि कल की वीडियो में क्यों ना सभी भाइयों को ये चीज़ बताई जाए कि भाई देखो, जुगाड़ जुगाड़ से काम चल जाते हैं, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, हम सोचते हैं सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन भाई हम चलाते रहते हैं काम को। और अभी भी मेरा बहुत सारा काम है जो मैं मतलब जुगाड़ से चला रहा हूँ, और धीरे धीरे करके ही होता है, क्योंकि देखो बर्ड्स में पैसा लगता है, अर्न नहीं होता पैसा। अगर आप ये सोचो कि भाई हम बहुत बड़ा सेटअप लगा के पैसा जितना हमने लगाया उतना अर्न कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये एज अ हॉबिस्ट काम होता है। आप एक दो बर्ड रख रहे हो तो समझ में आता है, लेकिन आपने बहुत सारे बर्ड रखे हुए हैं तो आप ये सोचो कि भाई बहुत सारा पैसा अर्न कर लेंगे, तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखो ये लाइव स्टॉक है, इसमें बर्ड मरता भी है, बर्ड उड़ता भी है, बर्ड बीमार भी होता है, बर्ड की डाइट भी है। ठीक है, सॉफ्ट फूड भी होता है, फ्रूट्स भी होते हैं, और भाई ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। ठीक है, और दालें वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, और फिर इनका सीड मिक्स होता है। ठीक है ना, तो यूं करके खर्चे बहुत सारे होते हैं हमारे बर्ड्स के। और मैं कह रहा हूँ कि एक नॉर्मल फैमिली जो मतलब एक जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, जितना उसका खर्चा होता है ना भाई, इतना ही सेम हमारे सेटअप का भी खर्चा होता है। ठीक है, अच्छा खासा खर्चा होता है इसमें, हम मतलब बता नहीं पाते। सब्जियां वब्जियां मैं बाजार जाता हूँ सब्जियां लेने, तो भाई अपने घर की सब्जियां भी लेता हूँ और इनकी भी सब्जियां लेता हूँ। ठीक है, जो चीज़ मेरे यहाँ आधी किलो आती है वो चीज़ मैं 1 किलो लेता हूँ, जो चीज़ मेरे यहाँ 1 किलो आनी है वो मेरे को 2 किलो लेनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए मैं सेब लेने गया, तो मैं सेब की उससे 1 किलो की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ 3 किलो 4 किलो की बात बता, कितने पैसे लगाएगा। ठीक है, फिर अमरूद है, अमरूद भी मैं क्या करता हूँ भाई, कम से कम 2-3 किलो से नीचे मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि 1 किलो तो हमारे घर में ही लग जाएगा। ठीक है, सीजन है किसी चीज का तो। और सब्जियां भी ऐसी हैं जैसे चुकंदर वगैरह, तो देखो अर्न नहीं होता इसमें इतना। आप ये सोचो कि भाई हम बहुत सारे बर्ड लगाए सेटअप लगा लेंगे तो पैसा आएगा, नहीं, पैसा आएगा लेकिन जितना आप लगाओगे इतना नहीं आएगा। ठीक है, और एज अ हॉबिस्ट हम लोग कंजूसी कर नहीं सकते भाई खिलाने में बर्ड को, कि हमने कुछ भी लाके कुछ भी खिला रहे हैं, नहीं, वो चीज़ नहीं हो पाती है। और लोगों को ये लगता है कि भाई हम तो बहुत सारे बर्ड रख लेंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गलत फहमी होती है लोगों की। किसी भी मोटेशन पे आप काम कर लीजिए, क्योंकि लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक में लॉस ज़्यादा होता है, बेनिफिट कम होते हैं। ये बस हम लोगों का क्या है कि हम लोगों को एक शौक है, बचपन का जो शौक है वो अब पूरा हम कर रहे हैं, क्योंकि भाई बचपन में हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी, हम इतने महंगे महंगे बर्ड खरीद सकते थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है ना, और ये बस हॉबी क्या है, ये हॉबी ऐसी है कि इससे हम जो हमारे फालतू के जो ऐप होते हैं ना, इनसे हम थोड़ा सा दूर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ड्यूटी पे गया, शाम को जैसे फ्री हुआ मेरे को घर भागने की लगती है, ना कि मेरा कोई फ्रेंड सर्कल है कि भाई मैं अपने फ्रेंड सर्कल में रुक गया, वहाँ पे बैठ गया, रात को 2 बजे आ रहा हूँ, 3 बजे आ रहा हूँ, या 12 बजे आ रहा हूँ, नहीं। मैं भाई लास्ट जो है ना, अगर मेरा गर्मियों में मई जून का सीजन होता है तो मैं 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाता हूँ, मतलब 11 बजे मेरा लास्ट होता है मई जून में। लेकिन जो सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में भाई मैं 8 बजे अपने घर होता हूँ, 7:30 8 बजे अपने घर। ठीक है, तो ये हॉबी ऐसी है कि भाई अगर आपकी छुट्टी है तो भी आप अपने घर में आ गए। ठीक है ना, तो चलो फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ, बहुत सारी बातें भी हो गई हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ आज मैं क्या क्या चीज़ लाया हूँ और क्या क्या चीज़ अपने बर्ड को दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है रेड वाला अमरूद, ये है हमारा सेब, इसमें है हमारे काले चने, ठीक है, 24 आवर्स भिगो के वॉश कर रखे हैं, इसमें मटर भी है, पीली मटर, हरी मूंग की दाल भी है। ठीक है दोस्तों, और ये है हमारे कुछ पपीते के छिलके, ये पपीते के कुछ, इस पर गूदा भी है अच्छा खासा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छिलका 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 नहीं है, गूदा भी है, देखो कितना मोटा है।
तो ये हम देंगे अपने लवबर्ड्स को और बजरी पैरेट को, ठीक है। ये बजरी और लवबर्ड बहुत अच्छी तरह से खाते हैं इनको। और दोस्तों ये देने हमने अपने सनकनूर, लोरी, ग्रे पैरेट और स्मॉल कनूर को, ये सब हम इनको देंगे, ठीक है। और ये देंगे हम अपने ग्रे पैरेट को, सनकनूर को, और जो कुछ कॉकटेल है दो चार पेयर उन्होंने जिन्होंने बच्चे निकाल रखे हैं, ये हम कॉकटेल्स को देंगे, ठीक है ना। तो और फ्रेंड्स एक चीज जो हमने मंगाई है वो है ये नेट, देखिए आप। तो दोस्तों जैसे मैं पहले ना ये वाली नेट ऐसे ही मैंने ये ऊपर के लिए कट कर रखी थी, ऐसे ऊपर रखी और इसको हमने तार से बांध दिया ऐसे करके राउंड शेप में, है ना। तो राउंड शेप में मैं तार से इसको बांध देता था। अब इसमें मेरे को क्या दिक्कत आ रही थी, ये थी लोहे की, मेरे को उन्होंने जीआई बोल के दी थी, लेकिन ये लोहे की निकली, ठीक है। और दोस्तों ऐसा ही एक पीस मैंने इसके अंदर के लिए कट कर रखा था, जो कि इसके हम रखते थे। तो रखने पे क्या हो रहा है, जैसा कि जो बुरादा है, इस बुरादे के ऊपर वो नेट आ गई और वो नेट ना इस बुरादे के ऊपर ही रहती थी। उससे क्या हो रहा था, जैसे बच्चे लोग पोटी वगैरह की तो वो नेट जो है ना इसमें बैठ जाती थी, चिपक जाती थी। तो बच्चों की गंदगी भी होती थी, बच्चों के पैरों पे, बच्चों की पूप वाली जगह पे भी चिपक जाता था बुरादा, और बहुत सारे बच्चे बुरादा खाते भी थे। तो ये जो है ना, ये देख सकते हैं, ये पार्सल मेरे पास कल ही आया है और ये मैंने 2 सेट मंगाए थे, 2 सेट मंगाए थे। तो एक सेट अभी इसी के अंदर है और एक सेट मैंने ये आपको दिखाने के लिए रखा है कि आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये स्टील की जाली है, पूरी स्टील की। नीचे इसके ऐसे करके लेग बने हुए हैं, 4 लेग बने हुए हैं इसमें। तो अब अगर हम इसको इसके डब्बे के अंदर लगाते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। इसको जैसे कि हमने डब्बे के अंदर लगाया तो अब क्या होता है, ये डब्बा जो है ना, ये जो जाली है ये इस बुरादे से काफी ऊंची है, करीब करीब 1-1.5 इंच का फर्क है। और ये जो जाली है, इस जाली से पतले खाने हैं इसके, ठीक है। जो खाने हैं ना इसके, जो स्क्वायर में है, ये बहुत छोटे हैं, आधा इंची है। और ये समथिंग ये आधा इंची, ये वाली आधा इंची, ये आधा इंची से भी कम है, ये आधा इंची से भी कम है, ठीक है। तो बड़ी बारीक सी है, इसमें से बच्चों के पंजे भी अंदर नहीं जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो पोटी वगैरह है वो डायरेक्ट नीचे चली जाएगी। और हमने क्या करना है, ये जाली हटाई, जाली वॉश की, कपड़े से साफ की, और डब्बा दूसरा हमने वॉश करके रखा होता है पहले से ही। एक डब्बा हमारे पास एक्स्ट्रा ही होता है, ठीक है, धो के हम रखते हैं उसको। उसमें बुरादा डाला, जाली को वॉश किया, इस डब्बे को हटा दिया, जाली वॉश की, और इसमें दूसरे डब्बे में हमने लगाई, बच्चे रखे और अंदर कर दिया इसको, ठीक है, ब्रूडर के अंदर। और ये जो जाली है, ये इस पे देखो इस तरीके से आ जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ना इस तरीके से आ जाती है, इसमें भी लॉक लगे हुए हैं। एक मिनट, मैं ना अकेला ही। तो दोस्तों ये जो है ना जाली, इस तरीके से इस पे आ जाती है, ठीक है। क्योंकि ये इसमें देखो इस तरफ भी इसमें लॉक लगे हुए हैं। तो इससे अगर हम इसको एज अ बास्केट के टाइप से भी बच्चों को अगर हम कहीं लेके जाना चाहते हैं तो ऐसे भी हम कहीं लेके जा सकते हैं एज अ बास्केट बच्चों को ना। मतलब सेटअप पे, जैसे छत से नीचे बेडरूम में लेके जाना है, नीचे ऊपर कहीं पे भी लेके जाना है, तो बच्चों का कोई डर नहीं है कि बच्चे गिरेंगे या बच्चे उड़ेंगे। कई बार क्या होता है, बच्चे उड़ने वाले भी होते हैं, तो हम इसमें लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई डरने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो और ये अच्छी खासी महंगी आई है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ती है, ये अच्छी खासी महंगी आइटम है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते। ये जो है 2500 रुपये का सेट आया है, ठीक है, 2500 रुपये के आए हैं, जीआई में है ये, सॉरी स्टील में है। और मैं मैकेनिक हूँ और मुझे खुद को महंगा लगा, लेकिन मेरी मजबूरी थी लेना, क्योंकि ये ज़रूरत की आइटमें होती हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब मैं अपने बर्ड्स को फ्रूट्स वगैरह डालता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि सारे बर्ड्स किस तरीके से खा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको भी ज़रूरत हो तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, ऐसी जाली ऑनलाइन परचेज कर सकते हो आप, लेकिन कोशिश ये करना कि आप जो लें स्टील में ही लें, जैसे कि मैंने मंगाई है, ठीक है। मेरे को दो पेयर की नीड थी, तो मैंने 2 पेयर ही मंगाए इसके, बाकी कभी आगे देखेंगे, क्योंकि महंगी बहुत है।
और ज़रूरत के हिसाब से भाई देखा जाए तो महंगी भी नहीं है, जब ज़रूरत होती है तो आदमी मंगाता ही है, बर्ड्स इतने महंगे होते हैं। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ आपको। फाइनली आप देख सकते हैं हमने इधर सनगनूर को, इधर इधर सबको रख दिया है। ये देखें, एप्पल, ये हमारी लोरी सुच्ची है, ये हमारी हैंड टेम्ड बच्ची है। ठीक है, इसको भी हमने पपीता भी डाल दिया, थोड़ा सा अमरूद, सेब का बड़ा टुकड़ा डाल दिया है। इधर मोंग के इधर सिर्फ सेब डाला है इसको। लोरी है पूरा पेयर ब्रीडिंग वाला हमारा, जिससे हमारी जो सच्ची जो ऊपर वाली है लोरी, वो इसी की बेटी है। ठीक है, तो डीएनए करा रखा है उसका हमने, उसका भी पेयर लगाएंगे फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी तो इसको देखो इतना सारा डालना पड़ता है। ये हमारा स्मॉल कनूर, ठीक है, इसको भी सेब और अमरूद दोनों चीज़ें डाली है। ये हमारा संचिक का मेल है, सिर्फ इसकी फीमेल एक्सपायर हो गई, तो इसको भी हमने पपीता भी डाल दिया है, अमरूद भी डाल दिया है और सेब भी डाल दिया है। ठीक है, दोनों चीज़ें इसको डाल दी हैं। और ये हमारा ओली फुल्ली टेम्ड कॉकटेल्स, इसको भी हमने सेपरेट रखा हुआ है, इसको भी हमने सेपरेट रखा हुआ है। और दोस्तों इधर देखो, हमने लब्बड़ को भी डाल दिया है, और इधर हमने सॉफ्ट फूड डाल दिया, कॉकटेल्स को डाल दिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, नए वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।